मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि अपन बॉर्डर पर जाके ही सेवा करें। आप कोई पक्षी मान लो आपको दिख गया है और उसकी आप सेवा करना चाहते हैं तो आपकी उसको सूचना भी दे देंगे ना, तो वो सूचना भी एक आपके लिए सेवा के लिए कार्य करेगी। आप उस सूचना देने के बावजूद आदमी आपके पास आएगा, सेवा करेगा, उसको इलाज मिलेगा तो उसकी अच्छी रखरखाव हो जाएगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, इलाज हो जाएगा। वो आपका पहला धर्म है और वो धर्म ही आपके आगे जाके काम आएगा और उससे उस पक्षी की जीव है जो बच जाएगा। ये सेवा कार्य हम करते रहते हैं। अभी पक्षी चिकित्सा शिविर भी हमने लगाया था। एक हम संस्था चलाते हैं हरिओम जन सेवा समिति राजस्थान के नाम से। उसके अंदर हम सभी बच्चों को, पेरेंट्स को, जो भी कार्यक्रम करते हैं उसमें हम सेवा करते हैं। तो रोड नंबर 5 पे सुबह 9 बजे भोग लगता है शिव जी के यहाँ पे, और वहाँ पे कोई भी वैवाहिक वर्षगांठ हो, श्राद्ध हो, बच्चों का जन्मदिन हो, कोई भी व्यवस्था आपको जैसे चाहिए। मान लो आप होटलों में जाते हैं, बच्चे 12-15 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, तो ऐसा कोई मुझे संपर्क कर सकते हैं जो आप उसमें सेवा कार्य करें। उसमें पूरी सब्जी रोजाना बनती है, सुबह 9 बजे भोग लगता है, बच्चा आता है। अपन सभी मंदिरों में बच्चों को नहीं ले जाते हैं, ये अपनी बहुत बड़ी कमी रहेगी, क्योंकि अपन ज़्यादा व्यस्त हैं अपने काम में। काम कुछ भी नहीं है लेकिन व्यस्तता ज़्यादा है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को मंदिर में लेकर जाएं। सुबह कम से कम 10 मिनट या शाम को 10 मिनट आप निकालें बच्चों के लिए, मंदिर के लिए। बच्चा मंदिर में जाएगा तो ही कुछ वह समझ पाएगा, नहीं तो वह जय श्री राम बोलने में भी असमर्थ रहेगा और वो बोलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पर जाकर गोलियां चलें, या जरूरी नहीं है कि बॉर्डर पर जाके आप वहाँ पे अपने फौज में भर्ती हो। आप सेवा किसी भी तरीके से सेवा कर सकते हैं। उस समिति में साहब 23 अगस्त 2017 से चल रही है, उसमें कोई सहयोग करे या ना करे, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि सुबह 9 बजे वहाँ पे आके आप देखेंगे तो आपको खुद को ये लगेगा कि हम यही सेवा में समर्पित होना चाहिए और वह कार्य अपन को करना चाहिए। कोविड का काम है, कोविड में भी हमने नहीं, सभी ने मिलकर 25 लाख लोगों को खाना खिलाया था, जिसमें घर वालों ने हमें ये कह दिया था कि आप अपना कमरा अलग से बना लो, आपकी तकलीफ हमें क्यों देते हो। मैं तो मेरे घर वालों को बहुत भगवान के रूप में देखता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं कोविड में सभी अंदर जाकर, कोविड के अंदर वहाँ पे अपने सेवा की है, सभी को खाना खिलाया है। तो ये बहुत ही, मैं तो ये जानता हूँ, जैसे वो बोलते हैं कि वो ये अपन को जो सम्मान मिलेगा वो ये आगे में जब बोलते हैं कि अब ये फौज में गए थे उनको ये कार सेवा का इनका सहयोग मिलता है, ये सम्मान मिलता है। वैसे हम भी ये चाहते हैं कि हमारे को कोरोना के काल का जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो जो नए वो नवयुग बोलेंगे कि यार ये कोरोना काल में इन्होंने सेवा की थी, ये बहुत ही बड़े सहयोगी है।